आज जो पूरी दुनिया में आग मची पड़ी है। सर भविष्य मालिका नामक ग्रंथ बहुत ज्यादा प्रचलित है जी। हाँ जी, ये 2026 से लेकर 2030-31 तक एक युग परिवर्तन का समय चल रहा है। हर आदमी डरा हुआ है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अच्छी नहीं है। मोक्ष आखिर है क्या? मतलब आप यहाँ बैठे लंदन के उस स्ट्रीट में, उस अपार्टमेंट में, उस कमरे में क्या पड़ा है यहाँ बैठे देख सकते हो। भगवान दया किस आगे, तो आखिर हमें इस झंझट में डाला ही क्यों? क्या भगवान इतने बुरे हैं कि उनको मरे लोग ही प्यारे लगते हैं? आपके अनुसार क्या अभी इस धरती पर हमारे बीच में हनुमान जी हैं? फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं यार मैं इन लड़कियों के साथ रहा हूँ, कि अगर भगवान ने इस दुनिया में काम बनाया है, अगर भगवान ने इस दुनिया में मदिरा बनाई है तो उसका मकसद था तुम उसको भोगो। भगवान राम को जब पता था वो हिरन सोने का नहीं है, तो आखिर वो उनके पीछे भागे क्यों? एक से दो कह रहे हैं मेरे में काली माता आ गई, कोई कह रहा है मेरे हनुमान जी आ गए, कोई कहता है मेरे में पीर बाबा आ गया। बिल्कुल, ये सब पाखंड है, ये सब दुकानदारी। पंडित जी बोल रहे हैं कि सिर्फ अपना डीओबी दो, आने वाली जिंदगी बता दूंगा। इसके जो उपाय मैं बता दूं, वो कहते हैं पानी में कंचे बहा दीजिए। ये कोई उपाय थोड़ी है। कर्ण पिशाचिनी आकर मुझे बताती है कान कि मैं कल को मोदी जी के साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा। अब आपसे पूछूंगा कल की अवतार पर आपका क्या मत होगा? देखिए, शास्त्रों में जो लिखा है वो हेलो जेन जी फैम, क्या हाल चाल सबके? हमारे एपिसोड 1 को इतना ज्यादा प्यार देने के बाद आज हम लौटे हैं एपिसोड 2 के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान राम भगवान क्यों थे, और बॉडी काउंट को फ्लॉन्ट करना हमारे सनातन धर्म में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, और बाकी ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज हम हमारे इस द रो पीओवी एपिसोड 2 में। और मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे आज के गेस्ट पंडित नीरज भारद्वाज जी का। तो थैंक यू सो मच सर। जी नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत खुशी हुई, और एक मकसद है कि आज की जनरेशन धर्म को समझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो यही है जो एपिसोड आज आप बना रहे हैं। और सर दोबारा से थैंक यू। और जी मैं शुरुआत करना चाहूंगा पहले क्वेश्चन के साथ। जी, आपकी नजर में आखिर धर्म है क्या? आज जो पूरी दुनिया में आग मची पड़ी है, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, पूरी दुनिया में, और आज एक जेनजी मेरी उम्र का लड़का जो खा रहा है, पी रहा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में आ रहा है, उसे धर्म समझने की जरूरत क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर लोगों ने धर्म को समझा होता तो इतना कुछ होने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप बता रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का, तो ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर अपना धर्म थोपा जा रहा है। और सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, आप भारत का इतिहास देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे राजाओं ने कभी किसी पे पहले आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हम लोग जिस धर्म के अनुयायी हैं, या जिसको धर्म शब्द दिया गया है, बाकी कोई मजहब है, कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, ठीक है सर। और सनातन धर्म के अंदर लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया जाता है, ना कि किसी को मारने के लिए। तो जहां हमारे ऋषियों ने जीवन देने के ऊपर अपना ध्यान लगाया, लोगों को जीवन दिया, तो मैं समझता हूं कि आज धर्म के अभाव में इतने बड़े संकट जो हैं वो पूरे विश्व में आए हुए हैं। अगर लोग धर्म को समझ लें तो ये सब संकट अपने आप खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा सर आपने जी। और अब मेरा सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। धर्म से लोग बात करते हैं मोक्ष की जी, कि मतलब ये सारी गेम चल रही है ऑफ लाइफ एंड बर्थ, जिसके अंदर आप भटक रहे हो जब तक आप उस मोक्ष को, उस एटर्नल ब्लिस को नहीं हासिल कर सकते। तो आपकी नजर में आज के नौजवानों को समझाने के लिए मोक्ष आखिर है क्या? देखिए, मोक्ष बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको निर्वाण भी कहते हैं, इसको शांति भी कहते हैं, इसको सचखंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्म का घर भी कहते हैं। इस दुनिया में हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। ठीक है जी, मतलब ना हमारा जन्म हो, ना हमारा मरण हो, इसको मोक्ष कहते हैं। अब इस सवाल में एक सवाल और भी निकल सकता है, क्या हम जीते जी मोक्ष नहीं ले सकते? है ना, कई बार आप सुनने को मिलता है कोई मर जाए तो लोग कहते हैं जी फलाना भगवान को प्यारा हो गया। हाँ जी, तो हम कई बार हंसते हैं कि क्या भगवान इतने बुरे हैं कि उनको मरे लोग ही प्यारे लगते हैं? हम जीते जी भी भगवान के प्यारे बन सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मोक्ष के लिए हमें जमीन तैयार करनी पड़ेगी।
ठीक है सर। और वो जमीन में कर्म ही उसका बीज होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार रख करके करेंगे, हाँ जी, तो हमें किसी की आने की खुशी नहीं होगी ठीक है सर। और किसी के जाने का दुख नहीं होगा। तो मतलब हम वर्तमान में रहने लग जाएंगे। जब हमारी बुद्धि वर्तमान में रहने लग जाए और हम आनंद में रहने लग जाए, तो समझो वो मोक्ष है, वो शांति है, वो कल्याण है। तो इस दुनिया से आवागमन से हम मुक्त हो जाएं, पुनः इस संसार में आना ही ना पड़े, हम परमपिता परमात्मा के नूर में ही समा जाएं। लिखा है ना, ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो से सब जुग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो जिस नूर से हम आए हैं, हाँ जी, उसी नूर में वापिस चले जाना ही मोक्ष है। आप छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है सर वैसे तो। जी भगवान दया के सागर है। जी, भगवान जितना हमें प्यार करते हैं उतना कोई जी। कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता, जैसे एक हदीस में बताया गया कि 70 माओं जैसा प्यार भगवान भगवान में करते हैं। तो क्या भगवान जब इतना प्यार करते हैं तो आखिर हमें इस झंझट में डाला ही क्यों? वो चाहते तो हमें निकाल कर ये हाँ परम ब्रह्म परमेश्वर वो नहीं खुद में ठीक आकर मिला है। देखिए प्रभु, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान ने भेजा ही क्यों, हाँ जी, अगर दुख जिसको देखो जो दुखी है ना, वो ये सवाल उसके दिमाग में जरूर आएगा कि भगवान ने दुखी रहने दे तो मुझे भेजा ही क्यों। बिल्कुल। परंतु देखिए प्रभु, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अपने ही कर्मों को हम भोग रहे हैं। आज अगर किसी का संकट है, कोई हाँ जी, बीमार है, रोगी है, या उसको कोई भी विपदा है, हाँ तो जी, हम ये कहेंगे कि उसका प्रारब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमें प्यार नहीं करते। ठीक है सर। उसमें लिखा है कि सुंदरकांड में लिखा है कि भगवान ने हमें 100% प्रेम देके भेजा था। वो 100% प्रेम को हमने संसार में बांट दिया। हमने कुछ प्रेम अपनी दुकान को दे दिया, कुछ प्रेम हमने अपने व्यापार को दे दिया, कुछ गाड़ी घोड़ों को दे दिया, कुछ हमने दुनियादारी में बांट दिया। तो प्रेम के धागे हमने बांट दिए। ठीक है तो यूं कहें 10% भी अगर हमने बांटा हो तो 100% तो हमने खर्च कर दिया। तो भगवान के देने के लिए हमारे पास क्या बचा? तो शास्त्र कहता है कि वो जो प्रेम है उसकी डोरी बनाइए और उस डोरी को भगवान से बांध दीजिए और भगवान को उस डोरी से खींचिए, तो परमात्मा आएगा। वाह जी वाह। और बुलाया ऋषियों ने, कबीरदास जी ने बुलाया, रैदास जी ने बुलाया, धन्ना जट ने बुलाया, मीराबाई ने बुलाया, रैदास जी ने बुलाया, पता नहीं अनेक संतों ने बुलाया है। अरे वाह। तो परमात्मा दूर नहीं है, वास्तव में वो 70,000 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वाह जी वाह, अनंत है परमात्मा। तो बहुत बहुत खूबसूरत से आपने सब कुछ एक्सप्लेन करा सर। बाकी और भी बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं। हाँ बिल्कुल, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो सर हमने समझा मोक्ष क्या है। जी बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बिना पूजा पाठ के इस सभी जो डेली रिचुअल्स होते हैं उसके बिना एक इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? हाँ, सिर्फ सदकर्मों से? हाँ बिल्कुल कर सकता है जी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर हम अपने कर्म को सुधार लें, हम दूसरे का अहित देखना ही छोड़ दें। जैसे संत लोग होते हैं ना, अभी हमारे अंदर 7 चक्र हैं। ठीक है सर। हम जब मूलाधार चक्र पे रहते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है। बिल्कुल। जब हम जैसे जैसे हमारे चक्र ऊपर जाएंगे तो हमें सृष्टि नहीं दिखेगी। बिल्कुल। हमें सृष्टि के अंदर दिखे परमात्मा दिखेंगे। अरे वाह। पहले हमें शरीर दिखता है। जब हम साधना में डीपली चले जाएंगे तो हमें फिर शरीर नहीं दिखेगा, उसके अंदर बैठी आत्मा दिखेगी। जब हम और साधना के अंदर जाएंगे तो हमें फिर आत्मा भी नहीं दिखेगी। अरे वाह। फिर आत्मा के अंदर बैठा परमात्मा दिखने लग जाएगा। तो अगर कोई चाहता है कि उसको मोक्ष मिल जाए बिना कुछ करे, हाँ जी, तो देखो बिना कुछ करे तो सब संभव नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ नहीं करता तो केवल ध्यान करना प्रारंभ कर दे, केवल ओम शब्द का वो ध्यान करे। अरे वाह। तो ध्यान से सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत अच्छा सर। और मैं इसके अंदर सबसे सस्ता है, कुछ लगता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान ही करना है। एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी रिमोट व्यूइंग के ऊपर। मतलब आप यहाँ बैठे लंदन के उस स्ट्रीट में, उस अपार्टमेंट में, उस कमरे में क्या पड़ा यहाँ बैठे देख सकते हो। हाँ जी। CIA ने जो एजेंसी है उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब रशिया से युद्ध चल रहा था, ये इस पे डीप स्टडी करी। और उन्होंने काम करा कैसे आप मूलधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जा सकते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग कर सकते हैं। जितनी सैटेलाइट है ये वही कर रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे ऋषि अरबों साल पहले कर रहे हैं। अरे वाह। हम अपने ध्यान साधना से, हमारे विपश्यना से, हमारे ध्यान से सब कुछ देख सकते हैं। अरे वाह। तो कुंडलिनी जागरण की बात उन्होंने की। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मतलब आज की जनरेशन के लिए शायद ये मजाक होगा, पर जो लोग एलीट हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको पता है मोक्ष भी कोई चीज है, कुंडलिनी जागरण भी कोई चीज है, और कैसे आप इस एनर्जी को ऊपर ले जाकर ये सुपर पावर्स को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटा सा क्वेश्चन होगा कि आज के समय पर क्या आप मानते हैं कि इस खान पान से, इस लाइफस्टाइल से हम ये कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। खान पान में वो ताकत नहीं कि उसको रोक सके। अरे वाह। परंतु उसमें वो ताकत है कि वो हमारा खान पान सुधार सके। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं लहसुन प्याज या जो भी मैं खाता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या मैं सत्कर्म नहीं कर सकता?
तो हम कहते हैं आप शुरुआत करिए, जब आप सत्कर्म करने लगेंगे तो बुरे कर्म तो अपने आप ही छूट जाएंगे। तो खान पान में वो ताकत नहीं है कि उसको छुड़ा सके, उसमें ताकत है कि वो खान पान को शुद्ध कर सके, खान पान शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा समझाया सर आपने जी। अब अगला क्वेश्चन बहुत हॉट ट्रेंडिंग होगा। हाँ जी। आज के समय पर लोग ना फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं बॉडी काउंट को कि मैंने इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहा जी, मतलब मैं गुड़गांव में रहा, चंडीगढ़ में रहा, तो उधर लोग ऐसे दिखावा करते हैं यार मैं इन लड़कियों के साथ रहा हूँ जी। और हमारा सनातन धर्म अगर हम समझें तो हमें बताता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो आप अगर इसको साइंटिफिकली समझाएं तो क्या फायदा मिलता है कि अगर एक इंसान ब्रह्मचर्य पर रहे या फिर अगर दूसरी तरफ इस कलयुगी प्रवृत्ति के अनुसार काम करे तो क्या फर्क पड़ेगा उसके जीवन में भगवान को पाने में? हाँ देखिए, आज जो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हाँ जी, दंड बैठक लगाते हैं, हाँ जी, उनकी आयु और उनके विचार कामी पुरुषों से, कामी लड़के लड़कियों से ज्यादा पॉजिटिव हैं। देखिए व्यसन है ना, ये भी एक जो आजकल की युवा पीढ़ी को व्यसन लगा हुआ है, जैसे आपने बताया वो काउंट करते हैं कि मैं कितने रिलेशन में रहा, बॉडी काउंट। तो अच्छी बात नहीं है। जितनी ये बीमारियां हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसकी देन यही सब चीजें हैं। ये जितनी भी पश्चिम की जो सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर जो है, ये उसकी देन है। हाँ जी, ये भारत की देन नहीं है। ठीक है सर। भारत की देन तो गई एक नारी एक व्रत नेमा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप अगर अपनी पत्नी के प्रति या पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है तो आप उससे अच्छे घर की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, आप उससे एक अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो पति सुबह से शाम तक कमा करके ला रहा है, हाँ जी, अपनी पत्नी के लिए काम करता है, अगर वो पत्नी पति को ईमानदारी के रूप में प्रूफ ही नहीं हो पा रही तो मुझे लगता नहीं कि वो एक अच्छा परिवार बना पाएगी। तो ये बहुत गलत है। इसके लिए तो हम देखो इसके निंदक हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी युवा पीढ़ी है वो अपने ध्यान दिए, अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दे, तो उनको कुछ बनना है। माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल, वो इसलिए नहीं लगा रहे कि बच्चे वो काउंट करें कि वो कितना रिलेशन में रहे। बिल्कुल, माँ बाप तो हर माँ बाप ये उम्मीद करता है कि बच्चे की डिग्रियां काउंट करी जाएं, हाँ जी, बच्चे के जो उसने उपलब्धियां हासिल करी हैं वो काउंट करी जाएं, बिल्कुल, उसके मेडल काउंट करे जाएं, उसने कितने पुरुषार्थ के काम करे वो काउंट करे जाएं, ना कि ये चीजें काउंट करी जाएं। तो मेरी यूथ से भी प्रार्थना है कि अगर उनके दिमाग में ये चीज सेट हो गई है कि हम कितने रिलेशन में हम वो काउंट करें, इससे अच्छा है कि वो अपना लक्ष्य बदलें और सत्कर्म की ओर जाएं और माता पिता को जो लक्ष्य है, माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं बच्चों से, वो सारी वो पूरी करें। अरे वाह सर, आपने ये बहुत गलत है, हम ये बहुत अच्छी क्लैरिटी दी। अब मैं इसी के अंदर एक और चीज पूछना चाहूंगा सर, आज के कई वेस्टर्न फिलोसोफर या फिर कई भारतीय भी फिलोसोफर रहे, ओशो आपने सुना होगा, वो इस चीज की बात करते हैं, मान लो एक कैनवस है, एक पेंटिंग है, उसके ऊपर एक पेंटर लाल रंग खींचे और बाद में तुम्हें कहे लाल रंग तो इसमें है ही नहीं, इसमें लाल रंग जो तुम देख रहे हो तुम्हारी गलती है। तो उनका कहने का तर्क ये है कि अगर भगवान ने इस दुनिया में काम बनाया है, अगर भगवान ने इस दुनिया में मदिरा बनाई है तो उसका मकसद था तुम उसको भोगो। तो ये वो तर्क है जो मति भ्रष्ट करते हैं। हाँ देखिए, आपने ओशो का जो नाम लिया, अगर कोई ओशो को पढ़ ले, हाँ जी, तो मुझे लगता है ओशो को पढ़ने के बाद इंसान ध्यान की ओर ही जाएगा। अरे वाह, ओशो का मार्ग भी यही था, उसने लोगों को ध्यान ही सिखाया। और ओशो का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ऐसा नहीं था कि मदिरा है तो पी लो, स्त्री है तो भोग लो, मांस है तो खा लो, ऐसा नहीं था उसका कॉन्सेप्ट। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपका मन भटक रहा है, मतलब आप बैठे तो ध्यान में और आपका मन बर्फी की ओर जा रहा है, आपका मन लड्डू की ओर, पहले खाया हो, फिर आकर के बैठो, तो उससे आपका ध्यान लगेगा। तो कॉन्सेप्ट ओशो का ध्यान था, ना कि भोग वासनाएं थी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज कि लोगों को समझना चाहिए। एक तरफ को पकड़कर इन बुरी चीजों की तरफ एक उसका एक सिरा लोगों ने पकड़ लिया, हाँ जी, और दूसरा सिरा ये है कि लोग ध्यान की ओर बढ़े, ध्यान में बैठा करें। अब अगला क्वेश्चन होगा सर, एक $multi मार्केट नई उभर रही है भारतवर्ष में, कि एक बात कही जा रही है कि अगर भारतवर्ष में अगर आपको अरबों रुपया करोड़ों रुपया कमाना है तो आप ना एस्ट्रोलॉजी एप्स में पैसा लगा दो जी। इतनी एड्स आती हैं जी, पंडित जी बोल रहे हैं कि सिर्फ अपना DOB दो, ये दो, मैं आपको आने वाली जिंदगी बता दूंगा, आपकी एक्स कब आपके पास वापस आएगी वो भी बता दूंगा। तो क्या ये चीज रियलिटी में है? देखो रियलिटी तो है, ज्योतिष एक विद्या है। ठीक है सर, ज्योतिष एक विद्या है जो भूत भी बताती है, वर्तमान भी बताती है और भविष्य भी बताती है। ठीक है सर। तो अब उस ज्योतिष के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो जिन्होंने इसको व्यापार बना दिया। असल में ये प्राचीन विद्या थी, ये मंदिरों और मठों तक ही सीमित थी। ठीक है सर। लोग मंदिर मठ में जाते थे बड़ी श्रद्धा के साथ, पुजारी जी से, बाबा जी से, संत जी से
अपनी बात रखते थे, तो वो उसकी गणना करके बताते थे कि आप ये पुण्य पुरुषार्थ करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। और वो विद्या जो है वो प्रोफेशनल हो गई है। अब 20 रुपए की मनी दीजिए, 25 सेकंड की बात करिए, 2 घंटे बात करिए, इतने पैसे दीजिए, सब धंधा हो गया है। हाँ जी। इससे यूथ भ्रष्ट हो रहा है। जो विश्वास लोगों का आज से 20 साल पहले था इन चीजों पे, आज कहीं ना कहीं वो विश्वास कमजोर हुआ है। लोग मुसीबत के मारे हैं, परेशान हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो मोबाइल पे जाते हैं। बिल्कुल। उनको मंदिर जाना चाहिए, उनको किसी अच्छे संत के पास जाना चाहिए। तो ऑनलाइन ऐप जितनी भी आ रही हैं, सब बुद्धि भ्रष्ट करेंगी। अरे वाह। क्योंकि इसके अंदर जो उपाय दिए गए हैं ना, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। इसके जो उपाय मैं बता दूं, वो कहते हैं पानी में कंचे बहा दीजिए। ये कोई उपाय थोड़ी है भाई। सनातन धर्म कहता है कि तुम किसी मंदिर में, किसी गरीब के घर में कोई काम अधूरा रह गया तो वो पूरा करा दीजिए। बिल्कुल। मछली में, जो पानी में मछली है, उसको दाना दे दीजिए। तो जो पुण्य पुरुषार्थ के कार्य है ना, वो तो देखो मंदिर जाकर के ही पता लगते हैं। तो जो ऑनलाइन जितना भी सिस्टम, ये ऐप वगैरह आ रही है, इनसे बचना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं सर हमारे रॉ पीओवी को। और बहुत थैंक यू, आप हमारी भाषा में हमारे नौजवानों के लिए इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हमने सुना है रामायण के बारे में, महाभारत काल के बारे में, तो कई लोग इसे मिथ्या मानते हैं, इसलिए इंग्लिश में इसे माइथोलॉजी कहते हैं, और कई लोग इसे सत्य कहते हैं। तो आपका इस पर टेक क्या होगा? और दूसरी बात, लोग ये पूछते हैं कि अगर हम भगवान राम को आखिर भगवान क्यों मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान राम के जीवन में ऐसी कई घटनाएं आई, जैसे अगर कई क्वेश्चन तर्क देते हैं लोग, भगवान राम को जब पता था वो हिरन सोने का नहीं है, तो आखिर वो उनके पीछे भागे क्यों? कि अगर वो ना भागते तो माता सीता का अपहरण ना होता। उसी प्रकार से श्री कृष्ण की कई उन्हें रणछोड़ कहा जाता है, छलिया कहा जाता है। तो क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके करके हम सनातन धर्म में उन्हें भगवान समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज का यूथ जो है वो इन्हीं बातों पे फोकस ज्यादा करता है। हाँ जी। और ऐसा लिखा है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बिल्कुल। ये जितना भी ज्ञान सोशल मीडिया पे आ रहा है, या जितने भी कुतर्क आ रहे हैं, इसको मैं तर्क नहीं कहूंगा, कुतर्क कहूंगा। ठीक है। कि भगवान राम को पता था मारीच के बारे में, बिल्कुल, हिरण का नाम मारीच था। ठीक है। तो उसके लिए उनको जाना पड़ेगा कि रामायण है क्या। ठीक है। रामायण के अंदर भगवान श्री राम भगवान बन करके नहीं आए हैं। ठीक है। रामायण के अंदर वो एक आदर्श बन करके आए हैं। उन्होंने पुत्र बन करके अपने पिता की कामना को पूरा किया, वो वन में गए। ठीक है। अपने भाई के लिए माँ ने सिंहासन मांगा तो सिंहासन छोड़ दिया। भगवान राम का एक एक जो चरित्र है, आप उसको पढ़ेंगे तो वो भगवान पे नहीं आ रहा। ठीक है। वो मानव के रूप में आए हैं, और मानव के रूप में वो सब काम कर रहे हैं। तो मानव के रूप में ही उन्होंने मोह भी किया है लक्ष्मण जी के। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा तो उन्होंने अपने भाई के लिए विलाप किया है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भगवान रो रहे हैं, वो भगवान का अवतार बन करके आए हैं, और भगवान पुरुष का, मानव का अवतार लेकर के आए हैं। तो जो मानव चीजें जिनको भगवान, हम मानव जिसको फील करता है, हाँ जी, हाँ जी, भगवान ने वो सारी चीजें फील की हैं। जब पत्नी चली गई, सीता माता जब नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो जब बादल गरजते हैं, आप रामायण पढ़ेंगे तो भगवान अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जब ये बादल गरजते हैं तो मैं चिंता कर रहा हूँ कि मेरी सीता अकेली समय कहाँ होगी। ठीक है। तो देखिए ना, एक आदर्श पति ही ये बात सोच सकता है कि मेरी पत्नी समय कहाँ होगी। बिल्कुल। तो भगवान राम हमारे आदर्श हैं, उनके अच्छे आदर्शों से ही हम उनको भगवान मानते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही कृष्ण भगवान हमारे आदर्श हैं। भगवान कृष्ण सब कर्मों को किया, उन्हें कुछ छोड़ा नहीं है। भगवान अगर बचपन जिया तो देखो किसने अच्छा जिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने जिया। बिल्कुल। जवानी को अच्छा दिया तो किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। बिल्कुल। और बुढ़ापे में गीता जी का ज्ञान दिया। अरे वाह। तो कृष्ण और राम हमारे आदर्श हैं, उनके अच्छे आदर्शों से हम उनको भगवान मानते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा समझाया सर आपने। जी। क्या तर्क है, किस चीज को हमने समझना चाहिए। हाँ, इसलिए यूथ ग्रंथों को पढ़े। बिल्कुल। रामायण को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। कृष्ण जी क्या है, उनके लिए भागवत जी का पहला अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय तक पढ़े। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में जब भी आएगा जब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल। आज हम परमाणु का नाम सुनते हैं, परमाणु है क्या, तो जो पढ़ाएगा वही बताएगा ना जी। बिल्कुल, पढ़ना जरूरी है। और इसी से एक नया सा ट्रेंड चल रहा है नए शहरों में, बड़े शहरों में, वास्तु शास्त्र। हाँ बिल्कुल। और अब एक क्वेश्चन इसमें ये है कि एक इंसान 3 BHK गुड़गांव में रहता है। जी बिल्कुल। जहाँ पे उसका बाथरूम इस साइड है, बहुत मुश्किल से लिया है बेचारे ने। बेचारे ने अपनी पूरी
पूंजी जोड़कर एक हाँ, फ्लैट हाँ, लिया है। जी। अब उस वास्तु मतलब कोई भी उनको हाँ, वो रिसर्चर चक्कर में आया, पड़ गया वास्तु एक्सपर्ट के। आया, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उस बंदे ने बोल दिया भाई तेरे घर में बीमारी इसी करके है। अब वो किचन को उठाकर दूसरी हाँ, साइड कैसे वो रखे? कर सकता नहीं, व्यवस्था हो नहीं सकती, और उसके दिमाग में विचार बैठ गया, बिल्कुल वहम बैठ गया। बिल्कुल। तो मॉडर्न वास्तु जो है ना, ये खराब है। हम्म मैं जो वास्तुलॉजिस्ट हैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा ये बात, हम्म। मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि वास्तु को लोगों को डराने का एक तरीका बना लिया गया, अच्छा जी। जबकि शास्त्रों में वास्तु पुरुषाय नमः करके एक मंत्र आता है, ठीक है। और वो वास्तु पुरुष जो है भगवान नारायण है, भगवान विष्णु ही वास्तु पुरुष है, अच्छा जी। उनका पूजन किया जाता है। तो वास्तु हमें जीवन देता है, चीजों को व्यवस्थित करना वास्तु है। ठीक है सर। कि हमारा बाथरूम कहाँ होना चाहिए, हमारा रसोई कहाँ होना चाहिए, हमारा मंदिर कहाँ होना चाहिए, इन सब चीजों को व्यवस्थित करना वास्तु है। ठीक है सर। अब सवाल ये है कि जो बना बनाया मकान ले रहा है, या 3 BHK 2 BHK का मकान ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, वो कैसे मैनेज करेगा? तो उसके लिए शास्त्रों ने वास्तु शांति का उपाय बताया है। ठीक है सर। उसके लिए विधिवत मंत्र है, उस मंत्र का जब वो करें, मियाँ बीवी बैठ करके पति पत्नी दोनों करें, किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला के करा लें, या अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो दैनिक हवन करना प्रारंभ कर दें। ठीक है। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां वास्तु दोष रहता ही नहीं है। अरे वाह। तो सिंपल सा काम है, कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ चक्कर में पड़ना नहीं है, प्रतिदिन घर में गाय के घी से हवन करना प्रारंभ कर दें। अच्छा। वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अरे वाह सर, ये आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी, और बड़ा सरल सा उपाय है ये, तो कि फालतू टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। हाँ, समझने की यज्ञ करें। हाँ, हर घर में यज्ञ करें। बिल्कुल। अब इसी से अगर आप जैसे भ्रम की आपने बात करी, पाखंड की बात करी कि लोग इसको धंधा बनाकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं जी, और लोग फंस जाते हैं। हाँ। अब इसी से एक नया पाखंड निकल कर आता है। देखो, हम अगर इसे धर्म के लेंस से देखें तो लोग बिलीव करते हैं, पर हमने यही क्वेश्चन जब साइंस के लोगों से, न्यूरो साइकेट्रिस्ट सर से पूछा तो वो अलग जवाब था। तो मैं आपसे सिंपली ये चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपके अनुसार भूत प्रेत आज इस दुनिया में इस समय ये एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट नेगेटिविटी से है। ठीक है। जब पहले का समय था, लोग कम पढ़े लिखे थे, तो लोग नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ओरा नहीं समझते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको बोला जाता था कि तुम पीपल के पास पीपल को मत काटो, बिल्कुल, तुम बेलपत्र मत काटो, तुम जांटी मत काटो, ताकि वो हमें जीवन देने वाले पौधे थे। बिल्कुल। तो उनको काटना पाप था, और बोले इस पे भूत है, इसको मत काटो। तो लोगों को डराने के लिए, अच्छी चीज से उनको अच्छी चीज से जोड़े रखने के लिए, और बुराई करने से बचाने के लिए ये भूत प्रेत का कंसेप्ट जो है वो आया हुआ है। और शास्त्रों में ये है ऑलरेडी, ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है। अच्छा। हमारे अंदर की जो विचार है, अगर हम सात्विक हैं, हाँ जी, तो हम देवता हैं, और अगर हमारे अंदर नेगेटिव विचार आने लग जाएं तो हमें भूत, अपने अंदर हम स्वयं भूत बन जाएंगे, दूसरे को मार देंगे। तो भूत जो है ये विचारों का खेल है सारा। असली में आपके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। जो लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि भाई मेरे अंदर ये पोजेशन ना, वो बिल्कुल 101% फेक है। अच्छा। 102 कह रहे हैं मेरे में काली माता आ गई, हाँ। कोई कह रहा है मेरे हनुमान जी आ गए, कोई कहता है मेरे में पीर बाबा आ गया। बिल्कुल। ये सब पाखंड है, ये सब दुकानदारी। बहुत बड़ी बात है। आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था, आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। जिनके अंदर, देखिए, अगर आपके घर में सोना पड़ा है, हाँ जी, या मेरे घर में सोना पड़ा है, तो मैं बाहर आके बताऊंगा मेरे पास सोना है। मेरे घर में कैश पड़ा है तो मैं आगे बताऊंगा बाजार में मेरे पास इतना कैश है। बिल्कुल भैया, जिनको भगवान मिलते हैं ना, वो धंधा नहीं करते, वो मौन हो जाते हैं। अरे ज्ञान धरोहर है, और धरोहर के साथ इंसान शांत होता है, ना कि उत्तेजक होता है। तो जितने लोग उत्तेजना कर रहे हैं, सब पाखंड है और सब बिजनेस है। ये बहुत बहुत अच्छा समझाया सर। बहुत बड़ी बात आपसे सुनने को ही मिल रही है बात। जी जी। क्योंकि लोग सच में डराते हैं। पर सर, इसमें अब अगर धार्मिक पर्सपेक्टिव देखें, कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ, जिसकी मान्यता ही यही है कि वहाँ भूत निकाले जाते हैं। जैसे अगर आपने हनुमान जी की बात करी, तो मेहंदीपुर बालाजी में मैंने जहाँ तक सुना है, जी बिल्कुल, वहाँ लोग जाते हैं, ठीक होते हैं उसके अनुसार। तो हाँ, वहाँ वो नेगेटिविटी कैच करते हैं। अच्छा जी। वो जो पॉइंट्स हैं, वहाँ भगवान की जो सिद्ध महापुरुषों ने साधनाएं करी हैं, ठीक है सर, वो साधना से वहाँ का ओरा बड़ा पॉजिटिव है। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स का आदमी वहां जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी नेगेटिव विचार हैं, वहाँ ओरे में टच होते ही वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो आदमी ठीक हो जाएगा। अरे वाह। तो वहाँ थॉट्स को चेंज कर दिया जाता है। अरे वाह। तो लोग ठीक होके आते हैं, तो वही भूत प्रेत की बाधा बन जाती है। बहुत बहुत अच्छा समझाया सर आपने। जी, जी। अब एक नया पर्सपेक्टिव कि हमारी यूथ बात करती है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की,
कि जैसा आप सोचोगे ना, ये ब्रह्मांड आपको वैसा ही देगा। बिल्कुल, किसी सच्चाई चीज है। को जितनी शिद्दत से चाहोगे वो तुम्हें, जैसे हाँ, हाँ, शाहरुख हाँ, खान का बिल्कुल, डायलॉग है, वो फिल्मों में बताते हैं। वो तुम्हें उतना ही मिलेगा। ये सच्चाई है। तो क्या सनातन धर्म में इसका वर्णन है कि बिल्कुल है। जैसे हम सोच रहे हैं, विजुलाइज जी। कर रहे हैं कि मैं कल को मोदी जी के साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा, तो वैसा ही ब्रह्मांड आपको देने लग जाएगा। बिल्कुल। क्या इसका आप, वर्णन है? हाँ, आप देखिए, आप किसी नशेड़ी को या शराब पीने वाले को अमेरिका ले जाइए, हाँ जी, और वो वहां जाकर के कोई सोचेगा कि मुझे, अब मैं तो अकेला हूँ, मुझे कोई पीने वाला मिल जाए, कोई पीने वाला मिल जाए, हाँ जी, तो वो अपने थॉट्स क्रिएट करेगा। बिल्कुल। तो विद इन 3 सेकंड, कहते हैं 3 सेकंड के अंदर हमारे थॉट्स गैलेक्सी में जाते हैं, अच्छा, और उस वहां से वो मल्टीप्लाई होकर के फिर फैलते हैं। बिल्कुल। तो उन थॉट्स को लेकर के जितने लोग वहां आसपास रहते हैं, वो थॉट्स को वो पकड़ लेते हैं। तो शराबी का शराबी से मिलन अपने आप हो जाता है, जुआरी का मिलन जुआरी से अपने आप हो जाता है, बिल्कुल। साधु का मिलन साधु से अपने आप हो जाता है। हम्म। तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये प्रयोग विधान ने बना रखे हैं। अरे वाह। ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट आ रहा और आ रहा है, तो कैच करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को। अगर उसका फ्रेंड्स उस सर्कल में आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पर इसमें एरिया में इतने लोग एक्टिवेट हैं। तो ये जितना भी ज्ञान है, ये तो शास्त्रों में भरा पड़ा है। अरे वाह। तो ये सच्चाई है। तो थॉट्स जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। चमत्कारों की अगर हम बात करें जी, मैनिफेस्टेशन से ही, डॉक्टर जी। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सिर्फ सोचने की शक्ति से, सिर्फ जी, नाम जप से जी, आप अपने वो इनक्योरेबल डिसीज, जैसे जी। स्टेज 4 के कैंसर लोगों ने बिना किसी जी। दवाई के ठीक कर लिए ठीक करते एक रात में, बिल्कुल। सिर्फ उस यूनिवर्सल सबकॉन्शियस, उस हाँ, परमात्मा की ओर ध्यान बिल्कुल। लगाकर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काफी लोग पाखंड मानते हैं चमत्कारों को, जी। जैसे पर्ची निकाले जाना, ये करना, या फिर मुझे कोई कर्ण पिशाचिनी आकर मुझे बताती है कान में और मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये साधना के विषय हैं। ठीक है सर। आपके मन में क्या चल रहा है, एक साइकोलॉजी का डॉक्टर आपके विचारों को, आपके चेहरे को पकड़ लेगा। ठीक है, पकड़ लेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। कि आपके अंदर क्या विचार हैं, आपके जो विचार होंगे आपके फेस पे वैसा ही प्रभाव आएगा। तो जब ये जो माता कर्म प्रशासनी का आपने नाम लिया, ये साधनाएं की विधियां हैं। ठीक है, बड़े बड़े संत महापुरुष जो हैं, वो उनके पास साधनाएं सब सिद्ध हैं। ठीक है। तो उनको, जो उनके पास लोग जाते हैं, वो बाकायदा उनके नाम से उनको बुला सकते हैं। अरे वाह। खाली ये नहीं कि वो किस कामना से आए, उनका नाम तक वो बता सकते हैं। तो ये विधियां हैं, और ये गुप्त विधियां हैं, और बड़ी गूढ़ विधियां हैं। अब इनके केवल नाम बाहर आ रहे हैं, विधियां बाहर नहीं आ रही। अगर ये विधियां सबको पता लग जाएं, तो फिर विधि से तो अनर्थ हो जाएगा ना, बिल्कुल, प्रलय आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये शास्त्रों ने, ऋषियों ने इसको दबा करके रख रखा है। जैसे लोगों ने हीरा सोना चांदी दबा कर रखा है ना, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही सब गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य ऋषियों ने दबा करके रखे हैं। तो आपके तो अनुसार ये ये सत्य है? है, बिल्कुल सत्य है। अब सर इसी में से एक नया क्वेश्चन है, जी, जी। जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं कि कोई यूट्यूब पर कोई भी इंसान आकर इसके बारे में कुछ भी बोल जाता है और जी। वो लाखों व्यूज पा जाता है। हाँ जी। हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया। हाँ, बिल्कुल। ये बताया गया कि वो अनादि से अंत तक है, अंत तक है जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अरे वाह। लिखा है शास्त्रों में। तो आपके अनुसार क्या अभी इस धरती पर हमारे बीच में हनुमान जी हैं? बिल्कुल है सर। देखिए, भगवान दिखता नहीं, वो अनुभव होता है। जैसे आपको हवा दिख नहीं रही, अनुभव हो रही है। आपको बिजली दिखेगी नहीं, करंट दिखेगा नहीं, करंट जब छुएंगे तो अनुभव होगा। बिल्कुल। ऐसे ही जब हम साधना में तत्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल, तो खाली हनुमान जी नहीं, 8 चिरंजीवी हैं शास्त्रों में। बिल्कुल। 8 का नाम है अश्वत्थामा बलर्व्यासो, हनुमानस्य विभीषणः, कृपा परशुरामस्य, सप्तेता चिरंजीविना। 7 चिरंजीवी हो गए, और 8वें मार्कंडेय ऋषि। ये 8 चिरंजीवी हैं। तो जो इनका सहज भाव से ध्यान करते हैं, तो हनुमान जी की एनर्जी, हनुमान जी की ऊर्जा उस जीव को मिलती है। तो गुरु बन करके हनुमान जी महाराज मार्गदर्शन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल चिरंजीवी। अरे वाह। तो बंदा जब इस चीज में उतरे, जब धर्म को समझे, हाँ, तभी पता लगेगा जी। बिल्कुल। समुद्र कितना गहरा है, आप बाहर खड़े होकर अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल। उसके अंदर जाएंगे तो पता लगे वो गहरा कितना और उसमें रहस्य कितने हैं। बिल्कुल। बाहर खड़ा आदमी तो सिर्फ अनुमान लगा सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। अरे वाह। तो अगर हम समुद्र की गहराई को नापना चाहें तो उतरना पड़ेगा, उसके रहस्य को समझना पड़ेगा। तो धर्म जो है ये समुद्र से भी गहरा है, इसमें जो उतरेंगे वो ही इसका रहस्य जान पाएंगे। बहुत आसानी से सर आपने बड़े क्वेश्चंस बताए। जी, जी। और अब एक क्वेश्चन सर, भविष्य मालिका नामक ग्रंथ बहुत ज्यादा प्रचलित है जी। हाँ जी। कि जो संत अच्युतानंद जी महाराज ने बताया कि कैसे 2025-24 वो साल रहेंगे जब ये पूरी दुनिया में केओस मचेगा। और काफी लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि जो जो चीजें बताई गई थी
आज हम उसी वक्त में जी रहे हैं, जैसे बिल्कुल पूरी दुनिया सही में सही बिल्कुल। आज ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन हाँ बिल्कुल। और आज हमारे भारतवर्ष में जो इंडिया हम्म, पाकिस्तान सिचुएशन बनी थी पिछले कुछ समय जी में, जी तो माना ये जा रहा है उनके अनुसार कि अभी हम युग परिवर्तन की लीला को समझ रहे हैं जी कि आज ये समय, और अभी बागेश्वर बाबा जी ने भी और काफी मशहूर जो हाँ हाँ, प्रचलित जो है संतों हस्तियां, ने, वो हाँ बता जी रहे हैं कि ये 2026 से लेकर 2030-31 तक एक युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जी जो इस्लामिक बिलीवर्स हैं वो भी इसे मान रहे हैं कि ये जी। फितना दज्जाल का समय है। हम्म, और जो वर्णन है उनका दज्जाल, मतलब जैसे हम कली पुरुष का वर्णन करते हैं उसी प्रकार से दज्जाल का है। एंटी क्राइस्ट का वर्णन है क्रिश्चियनिटी में। तो क्या आपके अनुसार अभी ये दुनिया ऐसे कोई परिवर्तन से गुजर रही है? हाँ देखिए, जितने भी आसार बन रहे हैं, जितने भी ये घटनाएं घट रही हैं, हाँ तो ये जी। अच्छे तो नहीं है ये। ठीक है। इसमें देखिए ना, एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। पूरे विश्व में अशांति है, हम्म कहीं भी अस्थिरता नहीं है, लोग डिसीजन लेने से बच रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं, हर आदमी डरा हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तो मेरे विचार से जो भविष्य मालिका में चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और वो दिख भी रही हैं। अरे वाह। लोग अनुभव भी कर रहे हैं। बिल्कुल। एक दूसरा ग्रंथ है भविष्य पुराण, आप जिसका नाम ले रहे हैं ग्रंथ का, मल्लिका भविष्य मालिका का, उसके साथ एक भविष्य पुराण, उसमें भी सब बातें लिखी हुई है। तो देखिए, ऋषि मुनि का वर्जन बहुत बड़ा था, वो सब कुछ पहले लिख करके चले गए। अब हम लोग अल्प बुद्धि हैं तो उनकी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी, परंतु जो लिखा है वो अटल सत्य है, उसको टाला नहीं जा सकता। अरे वाह। और जो आपने, मैं भी करीबन सर 2 साल से इस चीज पर मैंने रिसर्च करी जी। मतलब हमारे साथ लाखों लोग जुड़े जिनको हमने ये चीज समझाई। काफी ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ वीडियोस बनाए, पॉडकास्ट बनाए। रजत शर्मा सर जिन्होंने अपने जीवन के 20 से 25 साल दिए इसी समय के लिए कि ये समय आम नहीं है। आज पहली बात तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, और दूसरी तरफ इस समय प्राप्त करना जहां पर कुछ लोग मान रहे हैं कल की अवतार इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल। तो और जैसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा अपने भाइयों के लिए, आज हम बात करते हैं धर्म की। तो जिस समय में आज हम जी रहे हैं काम के बेसिस पर, जैसे मैंने आपको बॉडी काउंट के बारे में बताया, ऐसी वेब सीरीज प्रचलित हो रही है जहां पर रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। मतलब जो रिश्ते हमें पूजनीय थे हमारे अगर कोई उम्र में बड़ी है, चाची है, मासी, जी, उनके बारे में गलत करके दिखाया जा रहा है हमारे भारतवर्ष में। तो इससे बुरी स्थिति और क्या होगी। खराब स्थिति है। 6 साल की बच्चियों तक के रेप किए जा रहे हैं। आसिफा रेप केस हमने सुना था। जी बिल्कुल। इसमें तो बुरा इसके क्रोध के बेसिस पर पूरी दुनिया में जंगे, ईरान, इजराइल। धर्म जो हमें बांधते थे प्यार में, आज हमने उन्हें बेड़ियां बनाकर एक दूसरे को काटने का काम शुरू कर दिया। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल। मोह के बेसिस पर, लोभ के बेसिस पर हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हैं अपनी गाड़ी के लिए। अपनी नौकरी मिल जाए, अपना 20 लाख का पैकेज मिल जाए, मुझे सड़क पे अगर कोई जा रहा है, कोई दर्द से करा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई मी माई सेल्फ, नार्सिसिज्म। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे नौजवानों को भी कि ये संकेत बहुत बुरे हैं और हमें धर्म पर अडिग रहना है, हमें धर्म की ओर आगे बढ़ना है। और अब आपसे पूछूंगा, कल की अवतार पर आपका क्या मत होगा? देखिए, शास्त्रों में जो लिखा है वो अटल सत्य है। हाँ जी। अगर शास्त्रों में लिखा है कि संभल नगर में, संबलपुर में विष्णु यश जी के यहाँ भगवान कल की अवतार लेंगे, तो वो बिल्कुल लेंगे। इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है। भगवान के जितने अवतारों का विवरण शास्त्रों में है वो सारे सत्य हैं, हुए हैं। तो कल की अवतार भी होगा, इसमें बिल्कुल 1% भी संशय नहीं। आखिरी क्वेश्चन बस ये होगा कि सिर्फ इस समय पर यूथ बहुत बढ़ रहा है भगवान के नाम की ओर। जी। प्रेमानंद महाराज कहें, जी बिल्कुल, और जितना आज प्रचार हो रहा है, विराट कोहली कहें, जब ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटीज आगे बढ़ती हैं नाम जप की ओर, तो मैं आपसे सिंपली ये पूछना चाहूंगा, नाम जप का महत्व आखिर हमारे जीवन में क्या है? और अगर हम इसे यूथ से बीइंग यंगस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर कई एक मत होता है कि भाई अभी तो यार कमा ले, खा ले, ऐश कर ले, जब 80 साल के होंगे तब भगवान के बारे में। तो आखिर में ये इसे एक्सप्लेन करें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया आपका। भगवान का नाम कल्याणी करेगा। रामायण में लिखा, भाव को भाव अनख आलसों, नाम ले तो मंगल दिशि दसों। कि भगवान का नाम हम जैसे मर्जी ले लें, जहां मर्जी ले लें, हमारा कल्याण ही होना है। अरे वाह। जहां हम मौन होकर के भगवान का नाम जपेंगे, मौन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम मौन होकर के भगवान का नाम जपेंगे, अपने मन का निग्रह करेंगे, तो लिखा ना, मन जीते सो जग जीते। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उनका मन बली होता है, उनके विचार बली होते हैं, उनका आत्मबल बढ़ता है,
उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम हमारे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करता है। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भगवान का नाम लेते हैं, तो जो यूथ पैसे के लिए भाग रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि वो विराट कोहली इतना कमा लेंगे। ठीक है ना। तो विराट कोहली जी भी एक जगह आकर के भगवान की तरफ अगर मोल्ड हुए हैं, नाम जप की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब धन से भी ज्यादा सुख राम नाम में है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं खोए, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। शास्त्रों ने तो भजन की पूंजी को धन बताया है, बाकी धन तो यहाँ रह जाने हैं। तो मेरी सब आपके ऑडियंस से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, जहां भी उनका मन लगता है, जिस मंत्र में मन करता है, जिस नाम में मन लगता है, उसको जपें। सारे नाम भगवान के और सारे तारणहार है, सारे ही मंत्र हमें तार करेंगे, पार करेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत थे, आपने हर चीज एक्सप्लेन करी। और आखिरी मैसेज आपका हमारी जनरेशन के लिए, जो इन पर्सपेक्टिव्स में उलझनों में उलझी पड़ी है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, बॉडी काउंट वाली चीजों में, आखिरी डिप्रेशन आखिरी आपका सजेशन उनके लिए क्या? जी हाथ जोड़ करके सभी से मेरा एक निवेदन है कि हम अपने वेदों की ओर लौटें, अपने शास्त्रों की ओर लौटें। जैसा हमारा भारत हमारे ऋषियों ने हमें दिया था, हम उसी भारत को दोबारा बनाएं, नाम जप करें, एक दूसरे की सहायता करें, जात पात से उठ करके, अपने भेदभाव से उठ करके भगवान के नाम में लगे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा में लगेंगे तो वो धर्म छतरी बन करके हमारी रक्षा करेगा। इसलिए अधिक से अधिक हम नाम जप करें, माता पिता के आज्ञाकारी बने, छोटों से स्नेह करें, अपने काम में ईमानदार हो जाएं और धर्म के कार्यों को करें। धर्म को ही अपना भगवान मान करके सद्धर्मों को हम लोग करें, दूसरे का भला चाहें, पुण्य करें, पुरुषार्थ करें, तो मेरे विचार से आधे मानसिक रोग तो ठीक हो जाएंगे। और आप जैसे यूथ जो ये सब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल में आकर के, और आप सबने बड़े अच्छे सवाल जो आज के यूथ को पता ही नहीं है, उनके लिए आपने इतनी मेहनत की है। तो अगर आप जैसा यूथ इस काम में लगा है, तो मुझे लगता है कि युग बदलेगा और लोग बुराइयों से अच्छाइयों की ओर जाएंगे। अरे वाह, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद हमारे कोर्स के लिए, कि हमारा कोर्स यही है कि लोग धर्म को समझें। जी बिल्कुल। ये छोटे छोटे तर्कों के कुतर्कों के कारण अपने धर्म को मत छोड़ें, ज्ञान पूरा लें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पंडित जी, और जिन्होंने हर चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। और ये था हमारा द रो पीओवी का एपिसोड 2, जिसके अंदर हमने धर्म समझा बॉडी काउंट कोई फ्लॉन्ट करने की चीज नहीं है, ये समझा आखिर नाम जप का महत्व क्या है, धर्म बेड़िया नहीं है, धर्म फ्रीडम है, मोक्ष क्या है, भगवान राम के चरित्र से हमें सीखने को क्या मिल सकता है, क्यों भगवान राम भगवान बने। तो ये था हमारा एपिसोड 2। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। होप जो भी चीजें बताई गई आपको वैल्यूएबल लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, बहन भाइयों, कजन्स में, ताकि वो भी धर्म को समझे, अपनी जिंदगी में और प्रोडक्टिव बनाए। बाकी मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, जिसके द्वारा दी गई लेसन को हम अपनी जिंदगी में बनाकर और अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।